हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज़ है, महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि पहली बार जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने यानी अप्रैल में जीएसटी संग्रह अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 12.4% अधिक है। इस साल अप्रैल से पहले जीएसटी का सबसे अधिक संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए पिछले साल अप्रैल में हुआ था। वर्ष 2017 के जुलाई महीने से जीएसटी प्रणाली लागू है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में घरेलू और आयात दोनों ही स्तर के ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। घरेलू स्तर के ट्रांजैक्शन में पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 13.4%, तो आयात से जुड़े ट्रांजैक्शन में 8.3% का इजाफा रहा है। ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में तेजी को भी दर्शाता है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी के कुल संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 43,846 करोड़, एसजीएसटी 53,538 करोड़, तो आईजीएसटी 99,623 करोड़ रुपए रही है। सेस के मद में 13,260 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। स्कूल में बम की धमकी से अफरा तफरी, इसको स्किप करते हैं। कांग्रेस लिख कर दे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडी के घटक दलों को चुनौती दी कि वे लिखित में देश को गारंटी दें कि वे ऐसा नहीं करेंगे। लिखित में इसलिए क्योंकि उन पर वैसे भरोसा नहीं किया जा सकता था। साथ ही मोदी ने कहा कि सच्चाई ये भी है कि विपक्षी दल लिखित में गारंटी देंगे नहीं, क्योंकि दल में काला है। मोदी गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा कस्बे में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के साथ ही उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को चुनौती देता हूं कि वे घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के नाम पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न ही वे इसे लेकर संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कांग्रेसी जमात को ध्यान से सुन लेना चाहिए कि जब तक मोदी जिंदा है, भाजपा है, तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। कानून से ऊपर नहीं ईडी, आम नागरिकों के विरुद्ध नहीं कर सकती सख्त कार्रवाई, कोर्ट। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी व पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के करीबी व्यवसायी अमित कात्याल का उपचार कर रहे निजी डॉक्टर के बयान दर्ज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून का इस्तेमाल करने पर राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने ईडी की खिंचाई की है। प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि ईडी कानून से बंधी है और आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती है। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगने ने कहा कि नेता, कानून और एजेंसियां आमतौर पर इन्हीं नागरिकों को परेशान करते हैं जिनकी रक्षा करने की वे कसम खाते हैं। हालांकि अदालत ने कात्याल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। टॉर्पीडो के लिए सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली स्मार्ट का परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से टॉर्पीडो के लिए सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस प्रणाली से नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। बुधवार को इसके स्थल वर्जन का परीक्षण किया गया है, जो जमीन से हवा में प्रहार करने में सक्षम है। मिसाइल को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बताया गया है। मिसाइल को जमीन से हवा की ओर उड़ाया गया। मिसाइल अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाब रहा। स्वदेशी तकनीक से यह मिसाइल बनाई गई है। सुपरसोनिक स्मार्ट मिसाइल की सफलता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ टीम को बधाई दी। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने भी सफल परीक्षण के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। नेक्स्ट न्यूज है, वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने संभाला नौसेना उप प्रमुख का पद। संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला में दक्ष के लिए चर्चित वाइस एडमिरल कृष्णा
स्वामीनाथन ने बुधवार को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने मंगलवार को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। इससे पहले स्वामीनाथन नौसेना मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में सेवाएं दे रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शानदार करियर में वह पोत INS विद्युत और INS विनाश, युद्धपोत INS कुलिश, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मैरूस और विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य की कमान संभाल चुके हैं। हार जीत का मनोवैज्ञानिक खेल, इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। यदि चुनाव के बीच यह संकेत जाए कि कोई पक्ष हारने की कगार पर है तो एक वर्ग अपना पाला बदल लेता है। कांग्रेस इसी दांव के भरोसे लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो गए हैं। इन्हें लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें कोई सच्चाई है। अभी तक 191 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। इन सीटों के लिए किसी रुझान के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। इन 191 में से करीब 40% सीटें दक्षिण भारत की हैं। दक्षिण में मतदान का रुझान उत्तर से काफ़ी अलग रहता है, इसलिए कोई भी सामान्यीकरण उचित नहीं है। पिछले चुनाव में इनमें आधी सीटें भाजपा ने जीती थी, लिहाजा इनके नतीजे 10 से 20% का विचलन अंतरिम परिणाम को शायद निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। 2 चरणों के आधार पर हार जीत का माहौल जल्दबाजी कहा जा सकता है। अभी जो हो रहा है वह केवल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का खेल है। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर पिछड़ी रहने वाली कांग्रेस अपने संचार प्रमुख जयराम रमेश के नेतृत्व में अब खासी मुखर है। 2004 में कांग्रेस को मिली जीत में जयराम के प्रभावी संचार को श्रेय दिया गया था। अब वह फिर से सक्रिय हैं। इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। मोदी के प्रति टिप्पणियां कुछ हद तक अपमानजनक भी हैं। यह हैरान करता है, क्योंकि 2019 में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा में यह सामने आया था कि मोदी पर निजी हमलों से पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण रहा है। मोदी मंझे हुए नेता हैं और ऐसा नहीं है कि वह इस खेल से अनभिज्ञ हों। वह खुद पर निजी हमलों को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इससे उन्हें कांग्रेस और राहुल पर सीधा हमला करने का मौका मिलता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी के निशाने से यह स्पष्ट हुआ है कि मोदी ने इसमें धन संपदा के पुनर्वितरण और इस बारे में राहुल गांधी के बयान को मजहबी कोण देने से जोड़ा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी और भाजपा की ओर से यह जवाबी हमला है। कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार का मोदी का नारा अति आत्मविश्वास पर आधारित है। उत्तर भारत में भी रणनीति बदली गई। मोदी शाह को पता था कि पार्टी का पिछले चुनाव में प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया था और ऐसे में कुछ सत्ता विरोधी रुझान स्वाभाविक है, इसलिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधे रखने की आवश्यकता थी। इस कड़ी में राम मंदिर के इर्द गिर्द बने माहौल का लाभ उठाने के लिए हिंदुत्व की राह अपरिहार्य थी। कांग्रेस जाति जनगणना, आरक्षण और संपदा के सर्वे का राग छेड़कर आने अनजाने भाजपा को पिच पर उतार रही है। रही सही कसर राहुल के मार्गदर्शन सैम पित्रोदा ने ऐसी कमर जोड़ गेंद फेंकी है कि जिससे मोदी ने स्टेडियम के बाहर भेज दिया है। हालांकि भाजपा को कमजोर बताकर कांग्रेस जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही है वह भाजपा के लिए एक प्रकार का एहसान साबित हो सकता है। वह विकट गर्मी के बावजूद अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी होगा, जो निर्विवाद रूप से पीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय पसंद बने हुए हैं। ये इंडी गठबंधन के बारे में है कि सभी अलग विचारधाराओं के हैं। इस न्यूज़ को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। बिजनेस पेज पर आते हैं कि पेट्रोल की खपत 12% बढ़कर 29.7 लाख टन पहुंची है। पेट्रोल की खपत अप्रैल में 12.3% बढ़कर 29.7 लाख टन रही है। पिछले साल की समान अवधि में खपत 26.5 लाख टन थी। वहीं देश में व्यस्त चुनाव प्रचार के बावजूद डीजल की मांग 2.3% घटकर 70 लाख टन रह गई है। देश में सबसे अधिक खपत वाले ईंधन की मांग मार्च में 2.7% गिर गई थी।
एफपीआई ने अप्रैल में शेयरों से 8700 करोड़ रुपए निकाले हैं। लगातार 2 माह तक खरीदार रहने के बाद अप्रैल में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल बन गए हैं और उन्होंने 8700 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे हैं। मॉरिशस के साथ कर संधि में संशोधन से उपजी चिंताओं और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल लगातार बढ़ने से रुख में यह बदलाव देखने को मिला है। इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस ने विश्वविद्यालय खाली कराया, 300 गिरफ्तार। वीजा नियमों में बदलाव से ब्रिटेन में घटी छात्र आश्रितों की संख्या। ब्रिटेन में छात्र वीजा नियमों में बदलाव के बाद विदेशी छात्रों के साथ आने वाले आश्रितों या निकट स्वजन जैसे पति, पत्नी और बच्चों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। ब्रिटिश सरकार ने इसका स्वागत किया है। ब्रिटेन के गृह विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने में छात्रों के साथ आने वाले आश्रितों की संख्या में 80% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए, तो ये आज का 2 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।